चले तो हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप में से कई लोगों को आता होगा। ठीक है, आज की क्लास में क्या क्या कवर करूंगा ये बता दूं, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता दूं, और ऑफलाइन आप भी, कि डिफरेंशिएशन से नॉर्मली मैंने ये फील किया है कई लोगों को कैलकुलस में जो कमांड होता है, कैलकुलस में कंफ्यूजन कहां होता है बता देता हूं। फंक्शन में, लिमिट में इतना नहीं होता जितना किसमें होता है, कंटिन्यूटी, और जो आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। उसके बाद भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। आपको अब टेस्ट के थ्रू पेपर्स मिलते रहेंगे और आपके दिए हुए क्वेश्चंस भी धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। एक चीज पर, अगर आपको मान लो डिफरेंशिएशन आता है, ये मैं उनको बोल रहा हूं जो कि जिनको आता है, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, या इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है, या डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, या एरिया अंडर कर्व आता है, तो क्या करना चाहिए? क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास तो सारी अटेंड करनी है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम इसका अगर आते हैं टॉपिक, तो प्रैक्टिस टाइम को रिड्यूस कर दो यहां पर, और वो प्रैक्टिस टाइम आप किस पे दो? अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे। और जब मैं अलजेब्रा बोलता हूं तो अलजेब्रा में याद रखना पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को मिला के बोलता हूं, ठीक है ना? तो इसका टाइम थोड़ा सा बचा के इधर देना लगो तो आपको फायदा होगा। दूसरा, टेस्ट पेपर पे आपको और वर्क करना पड़ेगा। आप सबकी कोशिश होना चाहिए कि टेस्ट पेपर में जो आप टॉपिक वाइज देते हो उसमें 150 प्लस स्कोर हो, और जो मॉक देते हो, कल मॉक का एक एनालिसिस है आपका सुबह ना, और जो मॉक पेपर देते हो उसमें कम से कम मैथ्स में केवल 500 प्लस हो, ओनली फॉर मैथ्स। तो अब मॉक के बारे में कल बात करूंगा, पर ये मैंने आइडिया इसलिए दिया कि अक्सर कई लोगों को आता है। अब पर आज की जो क्लास है उस क्लास में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हो सकता है आपको अच्छे से आती हो और हो सकता है नहीं आती हो। क्या क्या? एक तो फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल। ऐसा कोई बैठा है क्लास में या ऑनलाइन में जिसको चेन रूल नहीं आता? ठीक है, बस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आता है, वो मैं पढ़ाऊंगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, अब इम्प्लीसिट क्या होता है यही नहीं पता तो अलग बात है। तो ऐसी कुछ चीजें आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो नहीं आता तो कोई बात नहीं। चलिए तो हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। पहले तो हम समझें कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों है। हमने सबसे पहले पढ़ा फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कई तरह के फंक्शन, लाइक एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना? ऐसे कई सारे फंक्शंस आपने पढ़े। इन फंक्शंस की आपने प्रॉपर्टीज देखी अलग अलग तरह की। अब फिर इन फंक्शन में आपने देखा कि ऐसे कितने फंक्शन है जो एग्जिस्ट करते हैं और नहीं करते, है ना? यानी इन फंक्शन पे आपने देखा क्या कि ऐसे कितने फंक्शन है जिसमें लिमिट, दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक ऐसा जो एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस होता है। पहले तो हम ये वर्ड बोले, मतलब उसका ग्राफ कहीं नहीं टूटता। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ बनाओ, तो आप फट से या इसको देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक? या मैं आपसे बोलूं कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन लिखी हो, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, ऐसी कोई भी, ये भी क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस। log x की बात करूं, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, अपनी डोमेन में। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उनके साथ दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां हुई? जैसे मान लो मैंने लिखा है मॉड x अपॉन x, या मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 4, जो फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जिनका ग्राफ ब्रेक हो रहा था, तो हमने लिमिट में ये कंसेप्ट बनाया है, समझने की कोशिश करी कि ऐसे कितने फंक्शन है जिनमें की लेफ्ट और राइट, मतलब जिस पॉइंट पे ग्राफ टूटा है उसके लेफ्ट और राइट नेबर पे उसका बिहेवियर कैसा। अगर बिहेवियर सेम है तो हमने एक अलग से इनपुट दिया और जोड़ दिया। यानी एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन थे ही जो कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे साइन एक्स है कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स है कंटिन्यूअस है। तो जो कंटिन्यूअस होते हैं उनमें तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना होता। कंटिन्यूअस फंक्शन जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस भी हो जाते हैं और डिफरेंशिएबल भी हो जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ फंक्शन होते हैं लाइक मॉड एक्स। मॉड एक्स कहने को क्या होता है? कंटिन्यूअस, पर वो अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पे क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसलिए मेरे स्टेटमेंट को जनरल मत करना, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने क्या करा कि ऐसे कई सारे फंक्शन थे जो कंटिन्यूअस थे, उनकी बात नहीं करी। जो डिसकंटिन्यूअस थे उनमें हमने ये चेक करने की कोशिश करी कि ऐसे कितने फंक्शन हो सकते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है। जिनमें लिमिट एग्जिस्ट करती है उनमें हमने देखा अलग से इनपुट देने पे जुड़ सकते कि नहीं, जुड़ गए, तो हमने उन्हें डिफरेंशिएट करके देखा, डिफरेंशिएबिलिटी भी मिल गई, यानी डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब बेसिकली डिफरेंशिएशन करते क्यों है? डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी चीज को ब्रेक करना। ब्रेक करना मतलब जानते हो, जैसे मुझे मान लो इस बोर्ड का एरिया निकालना है, ये जो बोर्ड बनाया, तो कैसे निकालोगे? दो तरीके, लेंथ इनटू विड्थ कर दोगे। पर मैथ्स या साइंस ये कहता है कि कोई भी चीज को ऐसे नहीं किया जाता, हर तरह से वेरीफाई किया जाता है। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसके बहुत सारे स्मॉल पीसेस कर लें और एक पीस की ब्रेथ निकाल लें और जितने पीसेस है उनको जोड़ दें। जैसे मान लो आपको एक बूंदी के लड्डू का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है? ये मैं एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूं कि बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि बूंदी के लड्डू के एकदम सुनते हमारे अंदर मुंह में पानी आ जाता है।
तो मान लो बूंदी के लड्डू का वॉल्यूम निकालना है तो 3 मेथड हो सकते हैं। वेट मशीन पे रख दो, दूसरा ये कि आप अपना वेट लो, फिर लड्डू खाओ, फिर वेट लो, डिफरेंस है अपने लड्डू का वेट निकाल लो, जो मोस्ट ऑफ द लोग करते होंगे। और तीसरा तरीका है कि आप उसके पार्टिकल बना लो और सिंगल बूंदी का वॉल्यूम निकाल के जितनी बूंदी है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। बस जो तीसरा मेथड है इसको डिफरेंशिएशन, यानी किसी फंक्शन को तोड़ने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये छोटी छोटी वृत्तों, और केवल एरिया नहीं, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस तरह की सभी चीज के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो तोड़ते वक्त हम उसका एक पार्ट निकालते हैं, केवल एक पार्ट, और जब जोड़ते हैं तो सारे पार्ट को हम एक साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं, ऐड मतलब क्या होता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं सम करना, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। जैसे लॉग ले रहे हैं तो क्या लेते हैं, एंटी लॉग। तो डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, एंटी डिफरेंशिएट। और एंटी डिफरेंशिएशन को आगे चल के नया नाम दिया गया है इंटीग्रल। इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, यानी जिन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो उन्हीं को बाद में जाके इंटीग्रेट करना होता है। तो ये एक्चुअल में लॉजिक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप ये सीखते हो कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं। और इंटीग्रल में जब आप एरिया अंडर कर्व पढ़ते हो तो आप ये सीखते हो कि इंटीग्रल में एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत थोड़ा सा, पर अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होता है M1 M2, तो उसमें बहुत एडवांस लेवल पे ये सब चीजें सिखाई जाती है। कैलकुलस का बहुत यूजेस है, पर वो इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल लॉजिक है। ठीक है, तो आप लोगों के मुंह में पानी आ गया लड्डू का। अब लड्डू हम फोड़ना चालू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। dy बाई डी एक्स, एफ एक्स क्या होता है बता सकते हो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। एक्चुअल में डेल एक्स को ही क्या लिखा जाता है, एच होता है, तो डेल एक्स, डेल एक्स मतलब चेंजेस होता है। डेल्टा होता है ना चेंजेस के लिए, आपने पढ़ा होगा डेल्टा एक्स, ये किसके लिए होता है, चेंजेस के लिए। तो डेल एक्स और डेल्टा एक्स में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। ये बड़े चेंजेस के लिए होता है और ये बहुत ही माइनर जब चेंजेस होते हैं, निग्लेजिबल जब होते हैं, मतलब कितना छोटा, ऐसा बोल सकते हो 10.0001 माइनस 10.000000 ऐसे करके, इतना माइनर। तो जब माइनर डिफरेंस होता है तो डेल्टा लेते हैं, ये वाला। और जब मेजर होता है तो ये फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो दोनों टर्म जरूर उस समय सुने होंगे। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और पूरी लिमिट में हम यही लिखते हैं ना, अभी भी यही लिखेंगे, बताने के लिए बता दिया आपको। ये फंडामेंटल रूल है, या तो ये, या फिर बोलो क्या, लिमिट बोलो डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो। बताओ इसको क्या बोलते थे आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसको, ये लिमिट की डेफिनेशन है जो पढ़ चुके हो। और आपको अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या मिल जाए तो आप बोलते हो लिमिट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और ये भी बोल सकते हो कि इन्हीं फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो कभी किसी क्वेश्चन में उलझ जाओ तो इसी मेथड से जाके आपको करना है, कभी भी उलझ जाओ तो। ओके, तो ये पढ़ा हुआ आपने, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आते हैं, पर मैं पढ़ाऊंगा तो बेसिक से ही, तो पूरी चीजें दोबारा बताता हूं। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन है। कभी भी जो काम आपको अकेले बैठ के रिवीजन करना हो मेरे साथ कर लो। पक्का है कि आज की क्लास में आप जिनको आता है उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो नया सीख लोगे। हो सकता है 1% सीखो पर सीख लोगे। चलिए, तो अब बात करते हैं करना क्या होता है आपको। सुनिए, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं बोलूं एफ एक्स तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन। बोलो, बस एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको फॉर्मूले के साथ दो दो चार चार क्वेश्चन भी बता दूंगा। डिफरेंशिएशन, अब आप में से जिनको लिमिट में प्रॉब्लम आई है इसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, कोई भी प्रूव करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। एक्स पावर 6 तो क्या बोलोगे, 6 एक्स पावर 5। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 10, 10 एक्स पावर 9। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 31/3, बोलो 31/3 एक्स की पावर 28/3, 29 नहीं 28/3। यस और नो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर -20, बोलो -20 एक्स की पावर
यानी -20 अपॉन एक्स पावर। तो अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर n, तो -n अपॉन एक्स पावर n+1। यहां पे मैं फॉर्मूले लिखता चलूंगा, यहां पर आपको उसके कुछ बेसिक एग्जांपल देता चलूंगा। क्या होगा कि आज की अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो आज की क्लास में पढ़ा बहुत दूंगा, 5-6 एक्सरसाइज हो जाएंगी, पूरा बेस पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ √x। बोलो, x की पावर हाफ है ना, तो 1/2√x। ये बहुत यूज होता है फॉर्मूला, बार बार लगता है, आप याद रख लीजिएगा बेटा, 1/2√x। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x। अब 1/√x से कहीं उलझ जाओ तो सीधा सीधा सॉल्व करिए, माइनस हाफ तो माइनस हाफ, x की पावर -1/2 -1। यानी मैं इसको भी लिख लूं, ये भी लगेगा, यहां लिखा मैंने तो समझ जाओ आपके काम का है। बोलो कितना, -1/2 x पावर, मतलब x रूट, सही लिखा है, पढ़ेगी जरूरत। बहुत फास्ट करना है, कल की क्लास से एकदम स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पावर 11/4, तो बोलो आप इसे ऐसा लिखोगे, तो -11/4 x की पावर -15/4। यस और नो? नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ, एक फॉर्मूला ये भी लिख लेना, उसके बाद ये लेना। अगर मान लीजिए ऐसा होता, x प्लस बी की होल पावर n, x प्लस बी की होल पावर n, तो n इंटू एक्स प्लस बी की पावर इंटू x का कोफिशिएंट, ये हमेशा साथ में आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो, जैसे मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ 3x - 5 की पावर 5, तो बताइए क्या आएगा। आप बोलोगे 5 इंटू 3x - 5 की पावर 4 dy/dx 3, तो आप लिखोगे 15 3x - 5 की पावर 4। या मैंने आपसे बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4 - 5x पावर 11, अब आप लिखोगे 11 इंटू 4 - 5x की पावर 10 इंटू, ये प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, देखो मैं आपको ना, हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत ही बेसिक हो, पर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है वो बताते हुए चलूंगा, और एक क्लास तो लगेगी ऐसी, नहीं तो पढ़ाना मुश्किल होगा मेरे लिए, है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं, वो बोलते हैं सर अगर माइनस कॉमन ले ले, मैं बोलता हूं बिल्कुल ले लो, आंसर नहीं बदलेगा। मान लो आपने माइनस कॉमन लिया होता, तो आप ऐसा लिखते, क्यों 5x - 4 की पावर, लिखते कि नहीं, क्योंकि ऑड पावर है, माइनस ये निकला। अब आप लिखते तो क्या लिखते, 11 इंटू 5x - 4 की पावर 10 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, तो आंसर वही आता। अब आप बोलो ये और ये अलग नहीं है, इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, इवन पावर में a माइनस बी की पावर 2n हो या b माइनस ए की पावर 2n, एक ही बात है। ऑड में होता है चेंज, ऑड होता तो ऐसा होता कि a माइनस बी की पावर 2n + 1 इक्वल टू माइनस बी माइनस ए की पावर 2n + 1। छोटी छोटी चीजें मैं बोलता हूं, आपको बताऊंगा कहां क्या मिस्टेक होगी, जहां पे आप कमा सकते हो यहीं पे लोग गवा जाते हैं। आप देख लेना, आप पिछले सालों के रिकॉर्ड देख लो, कई बच्चे बोलेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन गलत करा है, हो जाता है, सिंपल होता है इसलिए गलत हो जाता है। तो क्या गलतियां होंगी वो ध्यान रखना है। ओके, अब मान लो पावर इवन ही हो, जैसे मैं मान लो ऐसा देता 3 - 5x की पावर 10, अब क्या होता, तो अब आप दो तरीके, 10 इंटू 3 - 5x की पावर 9 इंटू बोलो -5, रिजल्ट आया -50 3 - 5x की पावर 9। अब मैं बताऊं, बच्चा बोलेगा मुझे सर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ऐसा होगा, देखो मैं वो भी बता देता हूं। अगर मैं इसको 3 - 5x की पावर 10 है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, एक ही बात है। अब आप बोलोगे 10 5x - 3 की पावर 9 इंटू 5,
50 इंटू 5x-3 की पावर 9। अब बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों सही है? अलग है दोनों? पहले बताओ। सेम है। अगर आप ये देखो तो ये ऑड पावर है, वो 5x-3 लिखा, अगर मैं इसका माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये प्लस हो जाएगा, यस और नो? तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें लोग बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, तो केयरफुल रहिएगा। आपको पता है एक प्लस माइनस की मिस्टेक आपको ले डूबती है, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। जितना सिंपल होता है उतना ही गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। डन? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला। अब आप बुक में देखोगे तो इसी फॉर्मूले पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, हो गई आपकी एक एक्सरसाइज खत्म, बस ऐसे ही दिमाग में चलते हुए चलना। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर है डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ए एक्स, ए इंटू ई पावर ए एक्स। यस अभिषेक, चलो आप सब लोगों के मैसेज देख लेता हूं, आप मत करा करो चिंता, ये क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, अगर बेस ना दिया हो तो क्या मानते हैं? ई। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर बेस ई नहीं है तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्या होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। लॉग ए बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए। बेस जो मर्जी वो रख लो, कैलकुलस में ई रखते हैं, जनरली क्या रखते हैं? 10। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1/x पर लॉग ए बचा रहेगा, तो याद रखिएगा 1/x लॉग ए। ऐसा भी लिखा मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है 1/x लॉग बेस ए, क्योंकि 1/log ए बी इक्वल टू होता है log बी ए। डन? क्लियर है बात? अभी हम केवल क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले रिवाइज करते चल रहे हैं एक बार। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, पंकज बेसिक कवर करना पड़ेगा पहले। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, अगर कभी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी पूछे तो ए आगे आ जाएगा, तो आप बोलोगे ए टाइम्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। एक बार अच्छे से फॉर्मूले की लिस्ट बना लीजिएगा। आप में से कई लोगों को आते होंगे, जिनको नहीं आते उन्हीं के लिए लिखवा रहा हूं, और जिनको आते हैं वो लिखते जरूर चलना। डी वाई बाई डी एक्स, बस इतना याद रखना, ये वाले मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, अभी चेन रूल से वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ, जब भी यह ट्रिग्नोमेट्रिकल सी आएगा तो माइनस आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ, आप इसका बिल्कुल नया रजिस्टर बनाना। कैलकुलस में आपने एक कैलकुलस का बनाया होगा फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी, इसका पर नया बनाना, और कम से कम आगे के 20 पेज हर रजिस्टर के छोड़ा करो, जिससे जो भी ट्रिक्स या पूरे ड्यूरिंग एग्जाम मतलब क्लास में जो टेस्ट होते हैं कभी, या कोई टेस्ट का अच्छा क्वेश्चन है जो मैं बोल दूंगा आपको कि ये लिख लेना है, क्योंकि बाद में रिवीजन के होते हैं तो वो आप नोट डाउन करते चले। मतलब आपके नोट्स ऐसे होना चाहिए कि जब आप देखो तो आपको मजा आए, और ये देना नहीं है किसी को, आपके नोट से आपके बच्चों को पढ़ना है, तो संभाल के रखना है उसको, ये बात दिमाग में रखना। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हो उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से पॉलिथीन या लेमिनेशन करवा के रख लीजिएगा ढंग से। ऐसा ना हो कि जब आपके बच्चे मांगे तो उनको निकालो तो आपको उसमें गड्ढे गड्ढे दिखे, फिर समझ में आएगा कि अरे चूहे ने कुछ नहीं छोड़ा, तो ऐसा ना हो, ठीक है? यस, और उससे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को कि चलो हमारे माँ बाप ने पढ़ा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। यस नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, देखो जैसे ही सी आया तो माइनस आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स sec x into tan x. Next, dy by dx cosec x minus cosec x into cot x. ठीक, नेक्स्ट इनवर्स पे आते हैं. साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स. देखिए अगर सी आया, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सी, नॉट फॉर सी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. इस सी की बात नहीं कर रहा हूं मैं. जब भी मेरा वर्ड क्या निकला ट्रिग्नोमेट्रिकल सी, तो नेगेटिव साइन जरूर आएगा. तो क्या आएगा? यही सेम रिजल्ट रहता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स देखिए tan और cot का फॉर्मूला सेम है. क्या चेंज है? माइनस का. साइन और कॉस का सेम होता है. ऐसे ही सेक और कॉसेक का. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod x लिखो या x लिखो चलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके. नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स -1/mod x रूट. अब कई बार ऐसा लगता है इनवर्स का फॉर्मूला ऐसे कैसे प्रूफ हो गया. मान लो कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना है तो क्या करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव से. बताता हूं मैं आपको एक, जस्ट फॉर कि आपको पता चले कि कैसे करना होता है. ठीक है ना. इनवर्स होगा तो भी कर सकते हो, नॉन इनवर्स है तो भी कर सकते हो. करना कैसे वो सीख लीजिए. मान लीजिए कि अब आपको कभी प्रूफ करना हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिखा है मान लो. अब मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या साइन इनवर्स एक्स. तो बड़ा सिंपल है. क्या करोगे बताओ? एफ एक्स पता है, एफ एक्स प्लस एच और निकाल लो. बताओ कितना. कोई भी राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड को एक लगेगा. मान लो आपने राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया तो बोलो कितना. ठीक, क्या करोगे अब आप बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल लगा देंगे. अरे भाई डिफरेंशिएशन तो सीख ही रहे हो, एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे. हाँ, आपके पास दो तीन तरीके होते हैं कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो. जैसे कि अगर आपने बोला कि सपोज कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, एक्चुअल में डेल्टा एक्स होता है. एक्स प्लस एच को मान लो आपने कहा कितना, टी मान लो थोड़ी देर के लिए. तो बताओ साइन टी कितना आ गया? एक्स प्लस एच. यस और नो? अब ये बताओ मुझे कि एच टेंस टू कितना था? 0. ठीक है. तो टी टेंस टू कितना हो जाएगा? एक्चुअल में यहां पर एक्स की लिमिट होती है एक्चुअल में, है ना. तो टी, या एक काम करो, सीरीज एक्सपेंशन बताए थे मैंने, वो लगा दो. साइन इनवर्स एक्स की सीरीज बताओ क्या थी? याद करिए क्या थी. लिखो जरा. टी मान के करते हैं वैसे उसको. अगर आपने साइन इनवर्स एक्स को मान लो क्या मान लिया? टी. तो एक्स इक्वल टू बोलो साइन टी. ठीक है. और एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा उसके साथ? अच्छा ये दिक्कत आएगी.
बल्कि एक काम करो, इसको ही मान लो आप, साइन इनवर्स, सुनो, x प्लस एच को मान लिया क्या, t, तो x प्लस एच कितना आ गया बेटा, साइन t। तो इसमें एक बार बताओ मुझे कि साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, और h की वैल्यू आ जाएगी, चलो इसको थोड़ी देर में बताता हूँ, प्रूफ छोड़ो, मैं आपको इसका तरीका एक्सपेंशन से अलग तरीके से बता दूंगा, ठीक। अब लिखो ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन, ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन नंबर वन, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा प्रूफ। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बोलो, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कभी भी एक साथ दोनों चीजें हो तो डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का होगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10 साइन एक्स करो, तो आप 10 को तो बाहर लिख दोगे और किसको करोगे, साइन एक्स को, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। यस और नो। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन समेशन में है या प्लस या माइनस में, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स बोलो, जी एक्स। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक क्वेश्चन करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स, फॉर्मूला अलग जगह लिखना, क्वेश्चन अलग जगह। यस डन बेटा, क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, आगे जाके ऐसा मत लिखना, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया एक्स क्यूब 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर बाहर ले सकते हो, तो 1 प्लस 3 लॉग एक्स। आता है सभी को, ये जितना पढ़ा रहा हूं इतना आई थिंक आता होगा, पर पढ़ना जरूरी होता है। जब भी कोई टॉपिक करो, आप भी खुद पढ़ने बैठो तो पहले ब्लैंक पेज पे लिखो, बुक नहीं खोलना उसके लिए, पहले ब्लैंक पेज पे जितना आता है वो लिखो, फिर बुक खोलो, पता चलेगा क्या नहीं आता। हम हमेशा ये गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं जो हमें आता है, जो नहीं पढ़ते, नहीं आता वो पढ़ते ही नहीं है। क्या आता है और क्या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, कोई भी टॉपिक का 1% भी आता, कोई भी टॉपिक कभी भी स्टार्ट करो, पहले ब्लैंक पेज पे जो आता है ना, जो दिमाग में आता है वो सब लिख डालो। लिखना चालू करोगे तो आपको लगता होगा 1% आता, पर देखना आप 10% 20% तक भी लिख लोगे, फिर सोचेंगे ना आगे क्या करना है, पहले वो तो लिख लो, उतना कंफर्म हो गया कि ये आता, अब ये नहीं पढ़ना है, अब जो नहीं आता बुक से वो पढ़ना है। अक्सर हम बुक से वही पढ़ते हैं जो आता है, और जो नहीं आता वो पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए जो कमजोर है वो कमजोर ही रहता है, वो सेक्शन कभी इंप्रूव नहीं होता। मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्लियर है, वन मोर क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, साइन एक्स इंटू साइन 3x,
हो गया। अब आप लोगों में से हो सकता है कई लोग इसमें मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा दें, नहीं, सेम फंक्शन में मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगता। लगा दोगे तो आंसर गलत नहीं हो जाएगा, पर बता रहा हूं मैं आपको अभी से कि ये दोनों कैसे फंक्शन है, सेम। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लो। टू साइन ए साइन बी क्या होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। तो आप इसको जब लगाएंगे तो टू का मल्टीप्लाई, टू का डिवाइड किया, और कॉस ए माइनस बी से हो गया कॉस 2x माइनस कॉस, बोलो ये ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा। इसका होगा सी आया तो माइनस, माइनस 2 साइन 2x प्लस 4 साइन, चाहो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन 4x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस साइन, अक्सर माइनस को पीछे लिख देते हैं और प्लस को आगे। मल्टीप्लाई फॉर्मूले से ना, मल्टीप्लाई फॉर्मूले से साइन 4x आ रहा है ना, इससे सब दोनों एक ही चीज है, आप कहीं गलत कर गए। समझ में आ गया। तो पहली चीज तो आपको अवॉइड ही करना है, सेम फंक्शन में नहीं लगाते। जैसे मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ, एक और करना, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लगा दोगे कोई बात नहीं, नहीं लगाना, क्या करोगे, मल्टीप्लाई किया, बोलो बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप बोलो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन, बोलो जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं हमेशा ऐसे याद करता हूं और खुद भी याद रखता हूं और आपको ही बोलूंगा, न्यूमरेटर अपॉन, ऐसे डिनोमिनेटर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्लियर। और अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट हो, मान लो ऐसा हो, कांस्टेंट अपॉन फंक्शन, तो माइनस सी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, बहुत यूज आएगा ये, मैं डायरेक्ट हमेशा इसको लिखता हूं, और अपॉन में कितना, एफ एक्स का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस सी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी फॉर्मूले ही रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लगे, पर फॉर्मूले की वजह से ज्यादा रखी हुई है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, 2x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। बोलो हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स। अब जैसे आगे जाके सब लाइनें नहीं लिखने वाला, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर आपने आज प्रैक्टिस नहीं की, जिनके डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको कल से बहुत दिक्कत आएगी मेरी क्लास के। इसलिए आप सब लोग ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएशन वीक है या स्पीड में नहीं आता, आज ही प्रैक्टिस कर डालना, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं, फिर तो सब आएगा, फिर तो और मजा आएगा आपको, और कॉन्फिडेंस आएगा, नई नई चीजें सीखोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, अपॉन 1 प्लस, बस आज की क्लास है जिसमें बेसिक हो रहा है, तो ये 1 प्लस लॉग एक्स, 2 का जी 2x का 2 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस, बाद में एलसीएम वगैरह लेके जो मेन जितना सॉल्व करना उतना कर दोगे आप। डन। ओके,
चलिए नेक्स्ट, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ, लिखो 5/3 प्लस log x माइनस साइन x। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, मतलब जो चीज है वो बता रहा हूं मैं, मतलब जो आप ये बनी होगी आपको, मतलब ये बन जाता है, कहां नहीं बनता, कहां पे कब कौन सी चीज कम ज्यादा पढ़ाना, ये टीचर बड़ा अच्छे से डिसाइड कर लेता है। मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाएंगे वो आपको ज्यादा, तो वही बता रहा हूँ। तो जो आपकी दुखती रग है, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको मुझे धीरे धीरे वर्क करना है। जो आपको आता है उसको तो रिवीजन करवाना है मुझे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में आपको आता है तो आप थोड़ा फायदा उठाओ और पीछे के सारे टॉपिक जिसके छूटे हैं वो कवर कर ले। पर अगर डिफरेंशिएशन वीक है तो इसको ही पढ़ना, फिर कुछ और मत करना। अब अभी मैंने बताया ऊपर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख सकते हो -5, इसका डिफरेंशिएशन 3 का 0, log x का बोलो माइनस साइन x का अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यस और नो? चलिए वन मोर क्वेश्चन, dy by dx 5x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x log x प्लस 1 अपॉन x। डन? क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें डिवीजन नहीं लगाना है क्योंकि x, हाँ इसलिए दिया था कि x का डिवाइड हो रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। ये याद रखिए, जो जो क्वेश्चन सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो सकता है उसमें कभी भी एक्सपांशन फॉर्म, मतलब डिवीजन मल्टीप्लाई नहीं लगाना। तो अब तो डायरेक्ट कर लोगे, x क्यूब का 3x स्क्वायर तो 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 प्लस 11 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर। डन? तो आई होप कि इतना सब क्लियर होगा। तो अब आप हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ फंक्शन और चेन रूल। आज की क्लास में चेन रूल सिखाना बहुत जरूरी है। क्या कहता है चेन रूल, समझिए। फंक्शन ऑफ फंक्शन और चेन रूल, और ब्रैकेट में लिख देना कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसे कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। यहां से मेनली डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। अगर आप देखो तो 11th की बुक में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, वो वही है जो अभी मैंने बताया। चेन रूल भी है 11th की बुक में, बस थोड़ा सा है। और 12th में स्टार्ट चेन रूल से ही होता है सीधा। तो आपने अभी जो चीजें सीखी हैं 11th की बुक में भी मिलेंगी, 12th के भी मिलेंगे। पर अगर वीक है तो 11th की बुक जरूर करना, और अगर आता है, सबको पता होता है, सबको ये जरूर पता होता है कि उसको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो जो नहीं आता है उसको पढ़ना है, जो आता है उसको नहीं पढ़ना है, उस पर टाइम मत देना। चलो, चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन। अब होते क्या कंपोजिट फंक्शंस के, पहले बता दूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड dy by dx, तो dy by dx को और कैसे फाइंड कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो, dy by dt इनटू, नहीं कर सकते हो? ठीक, या dy by dx को ऐसे भी लिख सकते हो, dy by dt इंटू dt by du इंटू du by dw इंटू dw by dv इंटू dv by dp, dp by जहां मर्जी हो। आप लोग एक्चुअल में अगला बता रहे थे तो मैं बदलता जा रहा था। तो देखिए, एक रूल है कि हर एक कैंसिल हो रहा है आपस में, स्टार्ट किससे और एंड किस पर है, बाकी सब कैंसिल है। इसी को चेन रूल बोलते हैं। चेन जैसा चलता जाता है, कब 2 कब 3 कब 4 लगेंगे डिपेंड करता है। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको ये जब जैसे ही आया तो मैं सोचा आपको वो जो इनवर्स का छोड़ा था वही बताता हूं। आपको मैंने क्वेश्चन बोला था y इक्वल टू fx इक्वल टू, अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से सिखाता हूं, उससे लॉन्ग हो रहा था। मान लो इसका प्रूव करना, बड़ा सिंपल तरीका है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू, अब ये किसका फंक्शन है? y का, तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? याद रखिए, जैसे x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसे ही अगर y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में होगा। अगर t का फंक्शन है जैसे dy by dt, तो sin t होगा। फॉर्मूला वही रहता है, जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं dx अपॉन dy, दोनों तरफ d अपॉन dy। क्यों? तो अब बताओ dx अपॉन dy कितना आ गया? cos y। पर आपको dx अपॉन dy नहीं पूछा है, क्या पूछा है? dy अपॉन, तो मैं dy अपॉन dx को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन
वन अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं? हाँ बाय। कॉस वाई को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई कितना है? तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर वाई की वैल्यू डालो, क्या है? ये हो गया प्रूफ। अब क्योंकि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन पे नहीं आता इसलिए मैंने कहा रुक जाता हूं, बाद में बताता हूं। किसी भी इनवर्स का प्रूफ ऐसे कर लो, ओरिजिनली कोई टी मान लो या बाय मान लो, मतलब बाद में जाके वो एक्स प्लस एच लिखोगे तो दो फंक्शन हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। और साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन आपको आता है, एलोस्पेटर से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, फंडामेंटल रूल से कॉस एक्स जो आता है। आया समझ में? वॉइस आ रही है? अभी देखिए सब ठीक है? वो सिग्नल चले गए थे। ओके, तो समझ में आया? तो इसका प्रूफ आप ऐसे कोई भी इनवर्स का प्रूफ करना तो ऐसे कर लो। जैसे मान लो आपसे मैंने बोला कि डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो आप बोलते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपने y इक्वल टू क्या लिखा? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन वाई कितना हो गया बेटा? x। कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? y। y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में ही होगा। बोलो टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई, तो आपको dx अपॉन dy क्या मिला? सेक स्क्वायर वाई। पर आपसे dx अपॉन dy तो नहीं पूछा, तो dy अपॉन dx कितना हो गया? 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन वाई की वैल्यू कितनी है? x। तो 1 अपॉन 1 प्लस, यहां पर y की वैल्यू डाल दो। है ना सिंपल तरीका? इनवर्स का प्रूव करने का ये इजीएस्ट मेथड होता है, उससे मत करो टेन वर्स एक्स प्लस एस से, ना एक्सपेंशन फॉर्मूले से, उसमें उलझ जाओगे। इसलिए तुरंत उस समय छोड़ दिया था मैंने, फिर मैं सोचा जब ये एक बार बताऊं चेन रूल जब बताऊंगा। क्लियर बात? विजय को बोल रहा है अभी सिग्नल गए थे। ओके चले, तो अब मैं आपको जो बता रहा था कि जैसे मैं आपसे पूछूं इस प्रॉब्लम को, बेटा मैं सिग्नल वाली प्रॉब्लम्स को जो अभी बार बार आ रही है इसको करवाता हूं सॉल्व। मान लो मैं बोलूं एक्स पावर 4, तो बोलो 4x क्यूब। मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो 3y स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी टी लॉग टी, बोलो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जिसका फंक्शन है, सिग्नल की अभी प्रॉब्लम जा रही है, इसको बिल्कुल सॉल्व करो। यस, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। नहीं है तो क्या होगा? मान लो मैं आपसे बोलूं कि डी अपॉन डी एक्स, सुन लो पहले जिनको नहीं आता, वाई क्यूब। तो दिक्कत ये कि फंक्शन वाई का, इसे फंक्शन बोलते हैं, इसे रिस्पेक्ट बोलते हैं। वाई का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, हमें वाई ही लाना पड़ेगा, मतलब यहां डी वाई होना चाहिए। क्या करोगे आप? अपनी तरफ से डी वाई का मल्टीप्लाई, डी वाई का डिवाइड, और इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। तो डी अपॉन डी वाई वाई क्यूब, और इनटू क्या बचा? ये शिफ्ट हो गया, इसका बोलो डिफरेंशिएशन। बस इसी को आगे चल के चेन रूल बोलने लगते हैं। यानी कोई और वेरिएबल है तो भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, बस ये एक्स्ट्रा आएगा। ये पता है सभी को? ये 90% चीजें मुझे पता है आप लोगों को आती होंगी, फिर भी नहीं आती तो सीख लो। मैं आपसे बोलूं कि डी अपॉन डी एक्स सपोज साइन टी, तो आप फट से बोलेंगे सर कॉस टी इंटू डी टी वाई। ये क्यों आया वो समझ गए? क्योंकि आपने इसमें डी टी का मल्टीप्लाई और डी टी का डिवाइड किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो ये जो बची हुई चीजें ये आ गए। तो अगर कोई और वेरिएबल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कभी पूछा जाए कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई, तो आप फट से लिखोगे सर 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू। ये आना बहुत जरूरी है। आज की क्लास का पर्पज ये कि जिनको बाई चांस कुछ नहीं आता तो वो सीख लें। अनिल अभी आपके क्वेश्चन का जवाब क्लास एंड में बताऊंगा। डन? मान लीजिए आपसे बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, तो आप बोलोगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। एक करिए क्वेश्चन, डी वाई बाय डी एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन वाई
एक्स क्यूब इंटू साइन वाई। क्लियर? इनवर्स का समझ गए? प्रूफ कैसे करते हैं? किसी भी इनवर्स का प्रूफ करना है उसे वाई मान लो। जैसे अगर मान लो आपको कॉस इनवर्स एक्स का प्रूफ करना है तो एक्स इक्वल टू कॉस वाई, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, साइन वाई माइनस का, फिर डी वाई बाई डी एक्स बताना है तो माइनस वन अपॉन साइन वाई, जिसको लिख सकते हो माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस, और यहां पर वैल्यू डाल दिया। हाँ, इसके प्रूफ की बात करते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रूल वही चलेंगे, फंक्शन भले ये एक्स का फंक्शन है और ये किसका है? वाई का। तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, जो मल्टीप्लाई फॉर्मूला सीखा वही लगेगा। एक्स क्यूब इंटू साइन वाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप तो ऐसे ही लिखो पहले। अब बताओ क्या होगा? एक्स क्यूब साइन वाई का बोलो, कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब का, हाँ साइन वाई का कॉस वाई, बट डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, ये ना भूल जाएं, प्लस 3x स्क्वायर साइन वाई। ये आपको कहीं पे भी नहीं भूलना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट की है। ओके, अब चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन की कब जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो बताता हूं। यहां तक क्लियर है? सुनिए, अब जैसे मान लो मैं आपको कभी क्वेश्चन दूं, y इक्वल टू साइन एक्स, मान लो अभी चलो छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, साइन एक्स क्यूब। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपको डिफरेंशिएशन किसका पता होता है? साइन एक्स का। कितना? आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब भी पता होता है, पर आपको इसका नहीं पता। तो जब फंक्शन कुछ हटके दिखे फॉर्मूले से तो उसे हम चेन रूल से करते हैं, पर उसका पहले एक बार प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, फिर चेन रूल। कि आप इसे मान लेते हैं टी, तो ये क्या बन गया बेटा? अब इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे पता आप लोगों को आता है डायरेक्ट करना, किसके रिस्पेक्ट में करोगे? डी वाई बाई डी टी, साइन टी का बोलो कॉस टी, टी की वैल्यू डाल दो। अब टी का ही फंक्शन था, टी के रिस्पेक्ट में किया तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो कॉस एक्स क्यूब। अब ये एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, बोलो 3x स्क्वायर। आपको पूछा क्या गया था? हमेशा यही पूछते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिख सकते हो? डी वाई बाई डी टी, डी टी बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी टी कितना है? कॉस एक्स क्यूब। और डी टी बाई डी एक्स कितना बेटा? 3x स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। अब इतना नहीं करना होता आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जैसी बात आएगी आपको क्या करना होगा बताइए? अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात आएगी तो आपको केवल ये करना है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब, इसको माना आपने टी मेंटली, तो साइन टी का कितना? देखो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकते हो ना, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो बस यही रूल लगते हैं, तो इसको आपने टी माना तो साइन टी का कॉस टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, बस ये मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो कॉस एक्स क्यूब, इसका करा तो कितना? बस इसी को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। आई थिंक सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता वो लोग सीख लें। अभी आता है सभी को? आज प्रैक्टिस करनी है सबकी, क्योंकि नहीं करोगे तो कल दिक्कत हो जाएगी। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड y इक्वल टू अंडर रूट साइन लॉग x। डन। अब देखो आपको क्या क्या पता होता है। देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सब पता आपको, पर ये कॉम्बिनेशंस नहीं पता, इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट कैसे? रूट साइन लॉग तीन फंक्शन मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स
इसको मेंटली मानना है, मतलब कहीं लिखना नहीं है, दिमाग में रखो कि अगर ये टी होता तो क्या, तो अंडर रूट टी का होता है 1/2 रूट टी, तो बस टी लिखना नहीं है, बोलना है बस, कहीं नहीं लिखोगे, बोलना भर है ये साइन लॉग एक्स। अब आपको जिसको टी बोल रहे होते हैं आप दिमाग में, उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते हैं, ये ध्यान रखना। ये मैं ये सोच के नहीं बता रहा हूं कि आपको नहीं आता, मैं सोच के बता रहा हूं जिन 5% लोगों को नहीं आता उनको सिखा दूं, और जिन 4-5% को नहीं आता वो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। फिर भी दिक्कत जाए मुझे बता दें अलग से, मैं 15 मिनट अलग से पढ़ा दूंगा, वो चलेगा, पर आप ध्यान रखना ये सीखना ही पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब सुनो, ये इसको फिर टी मानना, अब इसको फिर टी मानना पड़ेगा। क्यों टी वर्ड बोल रहा हूं, कहीं लिखा है टी, तो हर बार टी बोल दो। वैसे मेथड से करते तो इसको टी फिर यू फिर बी फिर डब्ल्यू ऐसे मानते, वो जो लिखा था फॉर्मूला यू वी डब्ल्यू ऐसे चलता है, पर अभी कहीं लिख नहीं रहा तो टी बोलते रहो। अब ये हमेशा मल्टीप्लाई में ही बना रहेगा, तो आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो बार बार मत लिखना। अब साइन टी का बोलो कॉस टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, ऐसा आगे जाके ये भी नहीं लिखना, आप तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे। अब उसका करेंगे तो ये हो गया बेटा कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स का एक्स, ये 2 पहले का और अंडर रूट, यस और नो? डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स क्यूब कॉस एक्स, लॉग साइन अंडर रूट एक्स क्यूब कॉस एक्स। अगर आपको आता होगा तो आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे, बाई चांस नहीं आता तो इस क्वेश्चन से सीख जाएंगे। और बाई चांस किसी को समझ में नहीं आया तो आज ही की क्लास के बाद इसको बैठ के प्रैक्टिस भी करनी है। थोड़ा सा ये पोर्शन ऐसा है कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, बाई चांस अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है ऊपर से जा रहा है, किसी को भी, ये हर साल मैं ये पहली क्लास में प्रॉब्लम फेस करता हूं मैं। 3 कैटेगरी होती है, एक को जिसको बहुत अच्छे से आता है, एक को आता है पर प्रैक्टिस नहीं की, और एक को बिल्कुल नहीं आता। अब सोचो उन तीनों को लेके चलना है। जैसे आपके घर में कई बार होता होगा कि सब्जी एक ही बनी है, अब घर में 4 लोग हैं, किसी को बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं है, माँ किसी भी तरह से चारों को समझा लेती है और सब्जी कहीं ना कहीं बच्चे खा लेते हैं, वैसे ही है ना? तो वैसे ही है। अब देखिए लॉग का जब करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसलिए इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्लास के बाद। इस पूरे को आपने टी माना, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, तो साइन रूट एक्स क्यूब पूरा टी। अब बस जिसको टी बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते हैं, ये रूल नहीं भूलेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब 1/sin रूट एक्स क्यूब कॉस एक्स इनटू, इसको फिर टी माना, ऐसे सर्कल बना लिया करो इनिशियल स्टेज में, धीरे धीरे आपका वो स्पीड बढ़ जाएगा। ये सब मत लिखना, जिसको आता है वो तो डायरेक्ट लिखना। मैंने बोला कई बार मेरी स्पीड से कई गुना आपकी हो सकती है, मुझे लिखना पड़ता है, आप बिना लिखे कर सकते हो काम, पर आपकी स्पीड मुझसे स्लो है, क्यों है? क्योंकि आप और ज्यादा लिख देते हो, और कुछ नहीं है। तो साइन का बोलो कॉस, कॉस अंडर रूट एक्स क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फिर से टी, ये टी है, यस और नो? अब ये बार बार ना लिखना हो तो ना लिखें, ऐसे बना दिया करो, आप ही कर रहे हो अभी, तो मैं तो समझाने की वजह से लिखता हूं कॉस रूट। अब ये कॉस अपॉन साइन है तो क्या लिख सकते हो, कॉट भी लिख सकते हो, कॉट रूट एक्स क्यूब। अच्छा अब इसको फिर टी मानोगे तो अंडर रूट टी का 1/2 रूट टी, तो ये 1/2 रूट ऑफ टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अब यहां कौन सा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई। अभी देखो आवाज आ रही है मेरी, पहले बताओ, सिग्नल की प्रॉब्लम बार बार आ रही है। आज इसको मैं अभी चेक करवा दूंगा बेटा, कोशिश करेंगे आगे से ना हो ये प्रॉब्लम। ये क्लियर बेटा? तो ये होता है चेन रूल
आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं करवा रहा हूं, पर जिनको इन केस नहीं आता वो लोग आज इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। हाँ दोबारा अगले क्वेश्चन से आ जाएगा। इसकी इन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल दूंगा बेटा, ऐसा पहले नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है वो समझना पड़ेगा। आप वॉइस सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है, कम से कम आपको पता है कि क्या हो रहा है। चलिए तो देखिए, अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन बताना है, कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन पूछा जाए उसको पहले मान लेते हैं y। नॉर्मली इनवर्स वाले क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखिए, चेन रूल से तो कर सकते हैं पर हर जगह चेन रूल भी नहीं धक्का देना है, कई बार चेन रूल से टाइम लग जाता है, स्पेशली इनवर्स में। जैसे इसमें आप चाहो तो x के प्लेस पे क्या मान सकते हो, टेन थीटा, ये आपने पुट किया तो बताओ क्या होगा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, पर सेक बचेगा, यस और नो। तो ये हो गया टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह के क्वेश्चन इनवर्स में पढ़े हैं आपने, इसको हाफ एंगल से लगाया तो ये मिला टेन थीटा बाई टू एंड दिस इज थीटा बाई टू, तो y इक्वल टू आ गया वन बाय टू, थीटा की वैल्यू निकाली। ये क्वेश्चन है ना, ऐसा है जो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना आया। उठा लो एनडीए, उठा लो निमसेट, उठा लो आईआईटी, उठा लो कोई और एग्जाम, सब में आया। हाँ, ठीक है, हाँ डायरेक्ट फॉर्मुला ही है पर मैं बता रहा हूं कहां से आया। ये आ गया y इक्वल टू वन बाय टू टेन वर्स एक्स। याद रखो डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो एक ऑपरेटर है, जिन्हें ऑपरेट करते हो वो फंक्शन है। तो ये फंक्शन की क्या बनाई आपने, सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां तक कहीं डिफरेंशिएशन हुआ, आप नोटिस करना पूरे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का रोल 1% होता है, 99% आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, आपसे अपने आप स्पीड में बनने लगेगा। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वन बाय टू टेन वर्स एक्स का बोलो वन प्लस, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसको ही आप चेन रूल से करते थे, बहुत टाइम ले लेता, तो ये चेक करना पड़ेगा कब किससे करना है। डन, क्लियर है बात। नेक्स्ट, y इक्वल टू लॉग रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यस, देखिए इसको, अगर इसको डायरेक्ट चेन रूल से कर दीजिए, इसको टी माना तो लॉग टी का, इसको टी माना आपने तो लॉग टी का वन अपॉन रूट, लॉग टी का वन अपॉन टी इन टू डी वाई बाई डी एक्स टी। जहां पे भी टी वर्ड आए उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट कर दीजिए, कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपसे। अब ये वन अपॉन क्या है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंडर रूट, याद रखिएगा ये भी चेन रूल से आया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रूट टी का वन बाय टू रूट टी इंटू वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये टू से टू कैंसिल, एक्स अपॉन वन प्लस, इसको याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आ जाओ फॉर्मूला लिस्ट में, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन, ये लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो चीजें बता रहा हूं कुछ पर्पजली बता रहा हूं।
अब इसका डिफरेंशिएशन अभी लिखा मैंने, एक्स अपॉन रूट 1 + x², इसका हुआ बेटा, आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या फायदा हुआ, 1/रूट, इसका एलसीएम लिया तो x माइनस, ये भी वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आया हुआ है, ये कैंसिल बट माइनस साइन के साथ, तो इसका रिजल्ट याद रखिएगा -1/, हाँ ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। डन, करिए फटाफट, एक एक सेकंड में आंसर लिखते चलिएगा, मेंटली करो तो और अच्छा है। यस, अब जैसे ये है, बोलो, आप ऐसे लिखा करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, जैसे ये है तो कितना, -2 3x - 7 की पावर -3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 3, तो फाइनल आंसर इज -6 अपॉन, है ना, ऐसे लिखते चलो। बिल्कुल बेसिक शीट बनी हुई है, इसका करोगे तो इसको पूरे को टी माना, तो बोलो 5 इंटू 5x + 4x² की पावर 4 इंटू 5x में 5 8x, ऐसे लिखते चलो आप डायरेक्टली। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√2 + x, बोलो, अभी बताया था 1/√x का याद करिए, इंटीग्रल मत कर देना, कई बच्चे ही लिख देते हैं, ये आगे जाके इंटीग्रल होता है, बहुत बेचैनी होती है बच्चों को लिखने की, ऑप्शन भी मिलता है, ये नहीं करते हैं आप लोग, कोई इंटीग्रल नहीं है, क्या है, आप देखना लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रल यूज करते हैं और इंटीग्रल में डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन है ये, तो जब जो बोला जाए वही करिए। तो कितना होगा, अभी बताया था, 1/√x का -1/2 x√x या -1/2 x की पावर, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख दो, तो आप इसको क्या लिखोगे, -1/2 x + 2 की पावर 3/2, ऐसे बस बोलते हुए लिखते जाना, आप बुक से करते चलना, 6 3x + 5 की पावर 5 इंटू 3, तो 18। नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक से बनाइए शीट, अगर आप बोलो तो शीट में आप लोगों को दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना आप आज। बोलिए, अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन है तो क्या करोगे, ई पावर पहले तो वही लिखोगे 4x² + 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4x का बोलो 8x + 5। डन, यहां पर करेंगे ऐसा है, ई पावर x प्लस x log x, क्यों, चाहो तो कैसे भी कर लो, इसको ऐसे ही कर लो, ई पावर x, बोले डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पावर x प्लस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
डन बेटा। अब जैसे देखिए अंडर रूट है, तो अंडर रूट के लिए क्या बताया था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स, यही बताया था। तो 1/2 रूट एक्स मतलब ये पूरा इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 3x² प्लस 4x। ये बहुत बेसिक से बनाई हुई शीट है, इसको कर लोगे तो आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। ओके डिफरेंशिएशन ऑफ c अपॉन एफ एक्स, ये देखो ऊपर कांस्टेंट है, डायरेक्ट लिखना है, बनाई बिल्कुल वैसे ही है। कांस्टेंट का बताया था मैंने, -c डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन बोलो एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, -3x² माइनस एक्स प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से क्या होगा, इस बल्कि इसको ऐसे नहीं करो, ऊपर ऐसा है ये एक्चुअल में, हाँ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, x² माइनस एक्स प्लस 3 की पावर -3 लिखो आप, वो भी उससे भी वही आता जो अपन कर रहे थे, उससे भी वही आता। तो -3x² माइनस एक्स प्लस 3 की पावर -4 इंटू, उससे भी वही आता जो मैं लिख रहा था। कैसे बता देता हूं, मान लीजिए इससे कर रहे होते तो आप लिखते -3 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 3 इंटू बोलो का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर। मान लो ऐसा करते आप, तो होल स्क्वायर मतलब पावर 6, ये कैंसिल तो पावर 4 हो जाती, तो रिजल्ट कोई अलग नहीं होता। ठीक है, हाँ इसको पहले बता, वो क्लियर है। अब मान लो मेरा मन हुआ, आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया और डिवीजन से कर दिया, तो डिवीजन से कर दो, कौन सी दिक्कत है, फिर समझ लो बाई चांस नहीं क्लियर हुआ। डिवीजन से करते तो क्या बताया था, ऊपर कांस्टेंट है, तो माइनस dy बाई डी एक्स क्या आता है बताओ, x² माइनस एक्स प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन में क्या आता है, होल स्क्वायर, स्क्वायर से पावर हो गई 6। अभी क्लियर है बात, बस हो गया। अब करा तो कितना, -3x² माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 अपॉन, ये पावर सबट्रैक्ट होकर 4 हो जाएगा। आंसर थोड़ी बदलेगा, यूनिक टॉपिक है ना ये तो। डन, अभी मैं शीट अपलोड भी करवा दूंगा, तो आप लोग करना इसको सॉल्व, बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन से, अच्छा रहेगा, कर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड के लिए जरूरी है ये। यस डन। अब डिफरेंशिएशन, आप जैसे फॉर्मूले के समय में ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, अब लिखवा देता हूं, ए पावर एक्स लॉग ए। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स 7 की पावर x लॉग ए, तो क्या होगा 7 की पावर x लॉग ए इंटू लॉग 7, ये तो इसको t मान के हुआ, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x लॉग ए कांस्टेंट है तो x का केवल 1, तो लिखोगे 7 पावर x लॉग ए लॉग 7 इंटू लॉग ए। डन, लॉग टी का 1/t इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है आपको, पर आपको जिसको आता है वो भी कर डालना, क्योंकि इससे ही स्पीड बनेगी आगे, नहीं तो स्पीड बनेगी नहीं। आपको पता है डिफरेंशिएशन का हर क्वेश्चन चेन रूल से होता है, मतलब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन स्पेशली। ये बोलिए, अब दो तरीके हैं, लॉग 4 लॉग एक्स दिया हुआ है ना, या जो लिखा वैसा लिखा रहने दो। मान लो log 4x माना, तो log t का 1/t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t, बस खत्म। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/4 का कोई रोल नहीं,
एक बच्चा ऐसा भी बोल सकता था, इसको लिख सकता था log 4 प्लस log x। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका तो 0 होता है, log t का 1/t और उसका या सुन लो, जो आपके तरीके जो दिमाग में आए। आज जो लॉग की बेसिक क्लास ले रहा हूं वो केवल वही लोग करिए अटेंड जिसके लॉग के कंसेप्ट क्लियर नहीं, सब नहीं। आपको लग रहा अलग आएगा, मुझे पता था कि आप लोग ऐसा बोलोगे मुझे। आप लोग कहां गड़बड़ करोगे बता देता हूं। अब आपने इसको ऐसे सोचा, मैं तो सोच ही रहा था कि कोई क्यों नहीं बोला। आपने इसको किया log t का 1/t डिफरेंशिएशन ऑफ t, पूरा ही करवा लो आप उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 1/log, चाहो तो आप लिख दो 4 log x log t का, फिर 1/t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t। 4 से 4 कैंसिल, x क्यूब से ये कैंसिल, तो बचा x, तो 1/x log x। वही आएगा, पर कई बार मन में ऐसा ख्याल आता नहीं आएगा वो। किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर डिफरेंशिएशन पढ़ लो ना। करिए फटाफट करिए, सीधे सीधे 90% 95% लोग तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और वही करिए। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी मजबूरी है लिखना, आपकी नहीं। अभी जो लॉग, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है इसलिए लॉग का एक्सेस आज दिया सभी को, पर अटेंड वही करें जिनको लॉग के कंसेप्ट क्लियर नहीं, सब नहीं। तो बोलिए 6 इंटू 5 प्लस 7x की पावर इंटू 7, है ना। डन। अब देखो यहां पे थोड़ा माइनस के लिए केयरफुल रहना है। 5 इंटू 3 माइनस 4x की पावर 4 इंटू मतलब -20 यस। बोलिए 4 इंटू क्या होता है, आपको लग रहा है, जिनको आता है, इतने बेसिक से पढ़ने के फायदे होते हैं कि सब क्लियर हो जाता है, अपने को पता नहीं चलता, स्पीड आने लगती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, तो आप सोचो पहले दिन कैसे चलाते थे और अब कैसे चलाते हो, और अभी 2 साल बाद और अच्छा चलाओगे, आपको पक्का ऐसा लगेगा कि नहीं यार 2 साल पहले उतनी अच्छी नहीं चलाता था। फिर 6 साल बाद भी यही लगेगा, क्योंकि हर दिन प्रैक्टिस एक नई होती है, हर दिन कुछ नया सीखते हो आप, वही चीज यहाँ पर है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, इनकी जरूरी है। यहाँ बोलो एन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 2ax प्लस बी। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर कॉट एक्स, ई पावर कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का बोलो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट साइन एक्स 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का बोलो कॉस एक्स। ठीक, तो अब आपको ये शीट सॉल्व करनी है, मैं अपलोड करवा दूंगा इसको। दिखाइए कितने क्वेश्चन है इसमें। इसमें केवल 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको मेंटली कोशिश करना है सॉल्व करने की, मतलब पूरा 50 क्वेश्चन को कोशिश करिए। मैं आपके लिए फिर बोल रहा हूं कि मेंटली मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसको मेंटली करूंगा तो ऐसे 10 रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, बस आंसर लिखते हुए चलना है। साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ऐसे मेंटली करना है, और वैसे ही आप सोचिएगा। स्टार्टिंग के सिंपल है, धीरे धीरे क्वेश्चन इसमें भी एंड तक जाते जाते अच्छे क्वेश्चन है। तो ये शीट आज ही खत्म करना है, इसके अलावा जो भी बुक कर रहे हो वो खत्म करो, क्योंकि कल से डिफरेंशिएशन में आपका मेजर पोर्शन चालू हो जाएगा। ये पोर्शन वो है जिसके लिए मैं बोलता हूं पहले दिन सबको आना चाहिए, जिनको नहीं आता वो इसकी आज ही प्रैक्टिस कर डालें, ठीक है। और अब जो लॉग की क्लास है 7 PM पे, वो वही लोग करें जिनको लॉग की दिक्कत है।
और एक चीज याद रखिए, आप सबको एक बात बोलता हूं, आप लोगों में से कई लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, फिर बोल रहा हूं। देखिए, अगर आप कोई टेस्ट देते हैं और अगर आपका टेस्ट में 90% से ऊपर स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप कोई गाइड सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर आपका स्कोर 50 to 60% है, तो आपको मेरा सजेशन है कि कोई गाइड सॉल्व नहीं करना चाहिए, कोई बुक नहीं करना है। बुक तो करना है, टेक्स्ट बुक, पर जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको अच्छे से सॉल्व करिए, कई बार करिए। दूसरा, एक और ऑनेस्टली और बहुत ही ईमानदारी से ओपिनियन दे रहा हूं, मत करिएगा यूट्यूब पे किसी और को फॉलो या किसी और के वीडियो कंसेप्ट देखने के लिए। कंसेप्ट तो पता नहीं देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, पर कंफ्यूज जरूर कर देगा कोई आपको। और स्पेशली वो वीडियो जिसमें लिखा होता है बड़ी स्पेशल ट्रिक्स, वो और कंफ्यूज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उस ट्रिक्स के चक्कर में आप सबके पास कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ निकाल के दे देगा और आप उलझ जाओगे। इसलिए स्पेशली बोल रहा हूं, सब कुछ आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स, डीपीटी, सब कुछ है। आप किसी और इंस्टीट्यूट में पता करना, जो यहां बढ़ चुका होता है वो मटेरियल किसी तरह से वो जुगाड़ के दे रहे होते हैं, तो हमारा मटेरियल कोई दूसरा दे रहा है और हम उनकी इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, सभी को ध्यान रखना है। सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है, पर स्कोर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। अगर 50 से 60% है तो गाइड सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। गाइड सॉल्व की जाती है 80% के ऊपर, अगर वो है तो फिर भी चलो प्रैक्टिस के लिए कर लिया। फोकस ये होना चाहिए कि हमें स्कोर्स कैसे बढ़ाने हैं। और स्कोर जब नहीं बढ़ रहे हो तो आप नई गाइड सॉल्व करके स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे, कंसेप्ट बना के बढ़ा पाओगे। तो कल सुबह जब मॉक पेपर डिस्कस करूंगा तो और बात करूंगा आपसे, पर अभी ये शीट जरूर आप लोग सॉल्व करिए। कल मॉर्निंग में मॉक एनालिसिस है, वो देखिए।